हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो कि हाल ही में आया है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर स्त्री और पुरुष लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी शादी हुई है। और अगर इनमें से कोई इस बात का खंडन करता है कि शादी नहीं हुई है तो उन्हें साबित करना होगा कि शादी नहीं हुई है। तो जानते हैं कि आखिर क्या था केस, क्या थे फैक्ट्स, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ये सारी बातों का डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें केस के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संपत्ति विवाद का मामला आया था जो कि था कटुकंदी इदाथिल कृष्णन वर्सेस कटुकंदी इदाथिल वाल्सन के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि स्त्री पुरुष वर्षों तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी शादी हुई है। हालांकि इस अवधारणा को खंडन किया जा सकता है, लेकिन जो खंडन करने वाला है उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता था जिसने आधी संपत्ति की डिमांड की थी, उस याचिका का स्वीकार करते हुए केरल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उनका रद्द कर दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो याचिका करता है उसे संपत्ति देने का जो आदेश था उसे बहाल कर दिया था। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता को जो संपत्ति देने का जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे रद्द करके ये कहा था कि यहाँ पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता के जो माता पिता है वो लंबे समय तक साथ रहे हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दस्तावेजों से यह साबित तो होता है कि जो याचिकाकर्ता है वो पुत्र है, लेकिन वो वैध पुत्र नहीं है, इसीलिए संपत्ति बंटवारे से इनकार कर दिया था। तो इस हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था जो कि पुत्र को संपत्ति देने का, उस आदेश को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति का हिस्सा मांग रहे याचिकाकर्ता और विरोध कर रहे प्रतिवादी के जो साक्ष्य है जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए थे उनका विश्लेषण किया। और यहाँ पर याचिकाकर्ता का यह कहना था कि उनके माता पिता यानी कि दामोदरन और चिरुता कुट्टी की शादी 1940 में हुई थी और यहाँ पर याचिकाकर्ता यानी कि जो उनका जन्म 12 मई 1942 में हुआ था, जिनके साक्ष्य उन्होंने पेश किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश किए सबूत थे, दस्तावेज थे, गवाह थे, इनसे ये साबित होता था कि जो दामोदरन और चिरुता कुट्टी थे उनके बीच लंबे समय तक जो है पति पत्नी की तरह संबंध रहे। यहाँ पर याचिकाकर्ता 1963 में जो सेना की नौकरी है उन्हें ज्वाइन किया और याचिकाकर्ता ने 1979 में जब सेना निवृत्ति ली, इसके बाद संपत्ति बंटवारे के लिए जो है कोर्ट में जो है वाद दाखिल किया था। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर प्रतिपक्ष के द्वारा जो पेश किए गए साक्ष्य है उन्हें देखा है और इस केस में यानी कि जो याचिकाकर्ता के जो माता पिता है यानी कि दामोदरन और चिरुता कुट्टी के बीच में शादी न हुई हो ऐसा जो दावा है उसे साबित करने में प्रतिपक्ष नाकाम रहे हैं। इस केस में याचिकाकर्ता का कहना था कि वो दामोदरन का पुत्र था और जबकि प्रतिवादी करुणाकरण और अच्युतन का पुत्र था। वहीदार के बाकी दोनों बेटों का अविवाहित रहते हुए ही निधन हो गया था। प्रतिवादी का कहना था कि सिर्फ वह अच्युतन की एक लौती संतान है और बाकी तीनों भाई अविवाहित थे। उनका ये भी आरोप था कि याचिकाकर्ता की माता की दामोदरन से शादी नहीं हुई थी
और वह वैध संतान नहीं है, इसीलिए संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि संपत्ति का जो बंटवारे का जो केस है वो भी उन्होंने देर से यहाँ पर दाखिल किया है। हालांकि जो याचिकाकर्ता था उनका ये कहना था कि वो दामोदरन का पुत्र है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दामोदरन और चिरुता कुट्टी यानी कि याचिकाकर्ता के माता पिता वर्षों तक साथ रहे। इसके साथ साथ पति पत्नी की तरह जो दस्तावेजों में नाम थे वो नाम भी उन्होंने यानी कि दस्तावेज जो है वो भी पेश किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो जन्म का प्रमाण पत्र का दस्तावेज था वो भी पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि उनके माता पिता यानी कि दामोदरन और चिरुता कुट्टी की शादी वर्षों से पहले हुई थी। इसके कारण यहाँ पर सीधा शादी का जो प्रमाण है वो पेश करना संभव नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के बारे में बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा था और यह माना था कि दामोदरन लंबे समय तक चिरुता कुट्टी के साथ रहे हैं, यानी कि उनकी शादी हुई है और याचिकाकर्ता उस शादी से हुए संतान है। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर याचिकाकर्ता की जो संपत्ति हक में जो डिक्री थी वो पास की थी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। तो फ्रेंड्स, ये था कि अगर कोई स्त्री पुरुष वर्षों तक यहाँ पर साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, और अगर वो शादी नहीं हुई है और अगर इनमें से कोई ऐसी बात का कोई खंडन करता है कि यहाँ पर शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो खंडन करने वाला व्यक्ति है उसे ये साबित करना पड़ेगा। उसकी यहाँ पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि शादी नहीं हुई है। यहाँ पर जो कह रहा है कि वर्षों तक हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और हम पति पत्नी की तरह है, तो यहाँ पर उन्हें साबित नहीं करना है जो कह रहा है, बल्कि यहाँ पर इन्हें साबित करना पड़ेगा जो कि इस बात का खंडन कर रहा है कि हम लोग साथ में रहे हैं, वर्षों तक साथ रहे, लेकिन यहाँ पर शादी नहीं हुई, ऐसा उन्हें साबित करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से रहते हुए अगर कोई संतान होता है, संतान हुई है, तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर जो संपत्ति है उसमें उसका हिस्सा लगेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। और इस जो फैसला है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का फैसला है, इसका जजमेंट की कॉपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे वहां से आप पूरा जो है जजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल फैसले, लीगल नॉलेज, लीगल अपडेट आपको मिलते रहे। इसका साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।